सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से फ्राइडे शुक्रवार फागुन कृष्ण नवमी में आपके पास पावन दिन है। आज करते हैं शुरुआत शाम को 8 बजे आपके साथ। आज पुष्प भगवान जी का हमारा गर्भ कल्याणक है। गर्भ के बाद है जन्म और तब वो कल श्रेयांसनाथ जी का आ जाएगा क्योंकि एकादशी शेष है। और उसके बाद है ज्ञान कल्याणक, कल आ जाएगा हमारे प्रथम तीर्थंकर का। उसके बाद है मोक्ष कल्याणक, वो परसों आ जाएगा मुनि भगवान का। यानी 3 दिन में लगातार गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष, कभी भी ऐसे आपने लगातार बैक टू बैक दिन नहीं देखे होंगे। इस बार पहली बार आ रहे हैं। यही तो है ओ आ! बस यही आवाज़ निकलती है हमारे मुंह से। कब? जब कोई चोट लग जाती है। ये तो बहुत छोटी आवाज़ थी। तड़प जाते हैं जब ऐसी चोट लगती है, पर हमारे जो दिगंबर संत हैं उनके मुंह से उफ नहीं निकलती है। घटना 18 फरवरी की है। बात कर रहे हैं हम उस क्षेत्र की जहां पर अधिकतर संत नहीं जाते हैं। मेवाड़ के पास पुनर्वास कॉलोनी में आचार्य श्री कनक नंदी जी यहाँ पर विराजमान है कुछ समय से। 18 फरवरी को केश रोज किया था। एक दिन पहले नियमानुसार उपवास था उस दिन। अगले दिन उपवास के बाद जब उन्होंने पारणा की, तब शाम को 6 बजे जैसे ही वो कमरे की ओर अपने कक्ष की ओर चले कि अचानक बीपी बढ़ गया था। क्यों बढ़ता है बताएंगे अभी आपको बाद में, पर बीपी बढ़ा। अचानक उनका पैर फिसला और सीधा सर यहाँ पर आप समझ लीजिए, और ये चित्र दिख रहे हैं आप, उनके सीधा चौखट पे लगा। फट गया यहाँ से और यहाँ से, घुटने छिल गए। डॉक्टर को बुलाया गया वहाँ पर, आयुर्वेदिक डॉक्टर को। उसने बताया कि भाई ये तो टाँके लगेंगे इसके अंदर और कोई इलाज नहीं है। खून लगातार बहता जा रहा है और इसके लिए मुझे पहले इस क्षेत्र को शून्य करना पड़ेगा। कनक नंदी महाराज जी ने साफ कह दिया, टाँके लगाने का तो तुम्हें अधिकार देता हूं मैं, लेकिन इंजेक्शन लगाने का अधिकार मेरे चर्या में नहीं है, मैं नहीं दे सकता। पूरा मुंह सूजकर कुप्पा हो चुका था। उसने कहा, महाराज आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं आपके इस समय शरीर की बात कर रहा हूं। इस समय आपको बहुत पीड़ा हो रही है, ये मैं अनुभव कर सकता हूं, पर टाके जब इस शून्य पे लगेंगे सूजे पर तो जरूर बहुत तेज दर्द होगा। और उस तब हमारे संत क्या कहते हैं, हम तो जरा सी सुई लग जाए ओ करने लगते हैं। पर उन्होंने कहा, अगर तुम्हें टाके लगाने हैं तो इसी तरह लगाने होंगे, शून्य नहीं करना होगा। वहाँ पर सैकड़ों दर्शक भक्त जो हैं जमा हो चुके थे, जो वैयावृत्ति से आज तक आचार्य श्री की सेवा कर रहे थे। वह भी समझा रहे थे, पर आचार्य श्री कनक नंदी अडिग थे। शून्य करना नहीं होगा, इंजेक्शन शरीर में नहीं ले सकता, तुम्हें टाँके लगानी है लगा लो। वो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर था, कपकपाते हाथ थे, तो हमारे महाराज कहते हैं, तुम्हारे हाथ कपकपा रहे हैं तो तुम कैसे टाँके लगा पाओगे? अरे पहले हिम्मत तो बांधो, जब मैं कुछ नहीं कह रहा हूं तो तुम क्यों घबरा रहे हो? हैरान थे सब जने उस दृश्य को देखकर। शाम के रेत सूरज ढल रहा था उस समय। उसने किस तरह लगाए, 1 2 3 4 5 6 टाँके लग गए और खून रुकना बंद नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे इसका इलाज करना होगा गुरुवर महाराज, तभी कुछ हो पाएगा। उन्होंने कहा, नहीं, तूने अपना काम कर लिया, अब बाकी काम मुझे करने दे। वह चित्त में ध्यान से बैठ गए। खून 5 घंटे तक रस रस करते निकलता रहा। यह दृश्य आप सोच सकते हैं, कल्पना से परे हो सकता है। यह चित्र आपको नहीं दिखा रहे, एक चित्र बाद का 4 घंटे बाद का आपको यह दिखा रहे हैं। यह दृश्य आया, हर कोई हैरान था कि ऐसे दिगंबर संतों की चर्या होती है। खून निकल गया है काने, आँख से, और कान से बाल आँख बच गई थी। और फिर उसके बाद और तिगड़ बढ़ती है, बीपी और बढ़ता है, और कहते हैं तबीयत इतनी खराब थी कि उनका यूरिन आना भी रुक जाता है। आप में से कईयों को महसूस किया होगा, जब यूरिन आना रुक जाता है ना, तब क्या होता है? जान बिलबिलाती है, कपकपा जाता है, तड़प जाता है, चिल्लाता है। पर संत थे कि अपने ध्यान में मग्न हो गए। क्या बात है ये! मुंह फूल कर कुप्पा हो गया रात भर में, यूरिन का आना बंद है, बीपी बहुत हाई है, एलोपैथिक इलाज आवश्यक हो गया है। लेकिन नहीं, कुछ नहीं कराना। रात में वो सामायिक में ही बैठे रहे, चिंतन करते रहे इस शरीर के बारे में, क्योंकि इस शरीर में अगर उनको थोड़ा सा भी कच्चा मिल जाता है ना, तो उनके शरीर में क्रिया होने लगती है, उनको अंतराय हो जाता है, स्वास्थ्य खराब तुरंत हो जाता है। यह एक बचपन से उनके साथ ये बीमारी जुड़ रही थी, कई बार अंतराय हो चुका है। वे रहते हैं मेवाड़ और बागड़ क्षेत्र के बीच में, ज़्यादातर वो 250-300 किलोमीटर का दायरा है जहाँ पर आचार्य श्री रहते हैं। और एक खास बात बता दें उनके बारे में, उनके जहाँ जहाँ चतुर्मास होते हैं, ठहरते हैं, ऐसे ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ पर जैनों का मात्र एक घर होता है, ऐसे होते हैं।
चतुर्मास जब करते हैं तो वह आज की तरह नहीं होता है चकाचौंध वाला, बोली तक नहीं लगती जैसे 30-40 साल पहले कहीं लगती थी। जो आज परंपरा वही कहते हैं आज तो बगैर बोली के चतुर्मास हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े संतों का हो या छोटे छोटे संतों का, बोली के बगैर कदम नहीं चलता, पर इनके यहाँ आज भी बोली नहीं लगाते हैं। आप जिस तरीके से देते हैं उसी तरह हम आहार करते हैं पूरी चर्या के अनुसार। तो हाँ, उस दिन रात को फिर समाई करते रहे आचार्य ऋषि। समाई करने के बाद कहते हैं धीरे धीरे जब सुबह हुई तो इनके अंदर भी वह तेज ने जैसे सारी तकलीफों को धीरे धीरे अंत किया। दर्द बढ़ रहा था, घुटने छिले हुए थे, चल नहीं सकते थे, लेकिन दिगंबर जैन मंदिर पुनर्वास करने थे। कहते मैं आहार के लिए श्रावक के घर पर ही जाऊंगा, मैं मंदिर में आहार नहीं करूंगा इस प्रांगण में। इस तरीके से चल चल कर पकड़ कर लिया जाता है आज तक। हमें मदोक जैन है वहाँ पर, उन्होंने आज ये खबर दी है कि वह आज भी कोई इनको पकड़ कर बाजू से लेकर चलता है, खड़े नहीं हो सकते हैं। जब आहार लेते हैं तो एक आदमी, एक श्रावक हाथ को पकड़ रखता है। यह दृश्य आप देख रहे हैं आहार के। इस तरीके से अब भी लिक्विड ले रहे हैं आहार अपने स्वास्थ्य के लिए। पका हुआ वैसा हमारी तरह ग्रास नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टाँके लगे हैं वह चबाने को बिल्कुल मजबूर कर रहे हैं। टाँके अभी भी कच्चे हैं, यूरिन पास होने लगा है, लेकिन तकलीफ जस की तस है। यह होती है दिगंबरत्व की श्रेष्ठतम चर्या। हो कुछ भी जाए, पर मैं आयुर्वेदिक के आगे नहीं बढ़ूंगा। चर्या अनुसार भी आज भी आहार घूमने वहाँ आगे जाते हैं, चल नहीं पाते हैं। एक आदमी पकड़ चलता है, जब कदम देखेंगे तो आपके अंदर कपकपी छूट जाएगी। यह है खास बात इन संत की। और बताएं इनके बारे में, आप हैरान हो जाएंगे इनकी खास बारे में। इनके हमेशा पिछले कई सालों से यह बागड़ और मेवाड़ के क्षेत्र के बीच में रहते ना, जैसा आपको बताया, वहीं पर बैठकर अब भी अध्ययन चल रहा है। गूगल मास्टर देखिए आपने, हिंदी लिखी, इंग्लिश, स्पेनी, गुजराती, मराठी, बंगाली, बंगाली, कुछ भी आप ट्रांसलेट कर लो। लेकिन किसी मनुष्य ट्रांसलेट करवाओ तो 1 2 3 5 7 10, लेकिन यह 10-20 नहीं, 30 भाषाएं जानते हैं। कैन यू इमेजिन दैट थिंग? एक जैन संत 30 भाषाओं के जानते, तभी तो कहते हैं वैज्ञानिक। और इनके पास वैज्ञानिक प्रोफेसर भी सलाह लेने आते हैं। 59 देशों में इनका साहित्य है, जहां जानकारी में इन पर शोध होता है, जानकारी ली जाती है। हमारे इस दिगंबर संप्रदाय नहीं, श्वेतांबर अन्य धर्म के साधु भी इनके पास आके शिक्षा ग्रहण करते हैं। 300 से ज़्यादा उस जगह पहुंचते हैं, शिक्षा ग्रहण करके आगे आ पाते हैं। हर रोज कुछ ना कुछ एक सामान्य चर्चा चलती ही रहती है। यह है कनकनंदन जी के बारे में कुछ जानकारी, जिनके बारे में सुनकर हम गदगद हो जाते हैं। ऐसे भी दिगंबर संतों की चर्या और ऐसी श्रेष्ठतम ज्ञान की बात होती है। आशा करिए, माला जपिए, स्वास्थ्य की भावना रखिए, प्रार्थना कीजिए, ऐसे दिगंबर संत जल्द स्वस्थ हो और हम सवारे काम को फिर हमारी अंदर की जो तिमिर है उसे हटा के ज्ञान की ऊर्जा प्रकाशित करें। सादर जय जिनेन्द्र।